जय हिंद दोस्तों, मैं अंकुश मिश्रा, आप सबका अपने इस चैनल अंकुश मिश्रा मैथ्स में बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ और आई होप कि आपने आज के लेक्चर शुरू होने के पहले ही कल के पार्ट 19 का रिवीजन अच्छे से कर लिया होगा क्योंकि जब तक जहाँ तक मुझे लग रहा है, शीट 1 के बाद जो सबसे स्लो शीट हमारी चालू है वो है शीट 3। अब इतना स्लो होने के बाद भी अगर आपका रिवीजन नहीं हो रहा है ना गाइज़ सॉरी फॉर दैट। तो आप लोगों को कुछ तो ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप लोग गलती कहाँ पे कर रहे हो। समझ गए? तो पा देखो जब भी 10:30 के पहले आपका लेक जब भी 10:30 देखो लेक्चर मैक्स टू मैक्स अगर 12 तक अपलोड होता है तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा अगर कभी लेट हुआ तो 12 तक मैं लेक्चर अपलोडिंग के लिए डाल देता हूँ, ओके? बट 10:30 को मैक्स टू मैक्स लेक्चर आपको मिल ही जाता है। अगर जिस दिन लेक्चर 12 बजे भी नहीं आया ना, उस दिन समझ जाओ कि लेक्चर आने वाला ही नहीं है, उस दिन छुट्टी है, कुछ तो टेक्निकल इश्यू हुआ होगा। बट जब लेक्चर 10:30 बजे आपको मिल जाता है, तो उसके पहले आपको अपना रिवीजन करके रख लेना है। समझ गए? रिवीजन बहुत ज़रूरी है क्योंकि मेरा पढ़ाया हुआ वर्थ इट होना चाहिए एग्ज़ामिनेशन हॉल में। समझे? तो रिवीजन दो, नहीं तो एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठोगे, आपको लगेगा आपने सब कुछ पढ़ा है, फिर भी आप कुछ नहीं आ रहा है। रिवीजन और प्रैक्टिस, प्रैक्टिस तो मस्ट है यार, प्रैक्टिस तो ज़रूरी है। मतलब प्रैक्टिस एक टाइप का रिवीजन ही होता है अगर देखो तो। समझ गए? तो रिवीजन दो और ये शीट इतना स्लो इसके लिए क्योंकि इसके अंदर सेक, टैन, कोसेक और कॉट इन चारों के कांसेप्ट मिले हुए हैं। हम लोग ने सिर्फ साइन और कॉस के ही देखे थे, लेकिन यहाँ पे 2-2 रिलेशन हम लोग को साथ में देखने हैं क्योंकि दोनों में सब्ट्रैक्शन आता है तो आपका दिमाग थोड़ा-सा जा ज़्यादा यहाँ पे यूज़ होगा। समझ गए? चलो, तो आज हम लोग का पार्ट 20 और आई होप आप में से बच्चे ज़्यादातर बोर नहीं हुए होंगे क्योंकि हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं सब यूज़फुल पढ़ रहे हैं, यूज़लेस नहीं पढ़ रहे हैं। अगर कहीं आप लोग ऑफलाइन में होते तो मैक्स टू मैक्स पार्ट 5 और वो भी आपको सिंपल-सिंपल चीज़ें सिखा के वापस भेज दिया जाता। वो लोग 5 लेक्चर के ऊपर जाते ही नहीं है ऑफलाइन वाले और मैं आपको 20 लेक्चर तक लेके आ गया हूँ और मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि आपके कम से कम 10 लेक्चर और होंगे। समझ गए? इतने लेक्चर्स लेने के पीछे रीज़न क्या है? क्योंकि आपका प्री नहीं, प्री के साथ में मेंस की तैयारी भी चालू है। अगर आपको लगता रहेगा सर इतने लेक्चर्स क्यों लेते हो? चैप्टर का इतना टफ है, डिफिकल्ट है, हमको सिंपल बताओ। अरे नालायकों, प्री के अंदर इससे 2 ही क्वेश्चन आएँगे मैक्स टू मैक्स। लेकिन मेंस के अंदर 13 क्वेश्चन्स आएँगे, आपको 13 क्वेश्चन पे फ़ोकस रखना है, वो 2 क्वेश्चन्स पे फ़ोकस नहीं नहीं रखना है। एग्ज़ाम की तैयारी जिसमें प्री और मेंस होता है, एग्ज़ाम की तैयारी हमेशा मेंस को ही देखकर करनी चाहिए, कभी प्री को देख के नहीं करनी चाहिए। समझ गए? अगर आप लोग 5 फीट ऊँचे दीवार के ऊपर जंप लगाने की तैयारी करते हैं, तो आप लोग 2 फीट के ऊपर आराम से जंप मार लोगे। समझ गए? वही प्री और मेंस है। अगर आप लोग मेंस की तैयारी करते हो तो 2 प्री कुछ नहीं है आपके लिए, प्री मतलब हलवा, समझ गए? हमारे यहाँ पे बोलते हैं नल्ला मतलब प्री मतलब क्या? नल्ला। जिसने मेंस की तैयारी की है ना तो प्री तो उसके लिए भी टफ है भाई, जिसने कुछ नहीं पढ़ा है। समझ गए? जो बच्चा मेंस के लिए पढ़ के जाता है उसके लिए प्री का मैथ्स मतलब क्या होता है? हाथ का धूल, आते ही फूँक देता है वो। चलो बढ़ते हैं आगे। तो कल हमने क्वेश्चन नंबर 53 तक देखा था, तो आई होप कि आपने रिवीज़न भी किया होगा और ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था। ओके, तो जिन लोगों का भी आंसर 180 माइनस थीटा और 270 माइनस थीटा वाला आया है मतलब ऑप्शन नंबर सी, उनका आंसर राइट है। ओके, बट मुझे किसी बच्चे का कमेंट नहीं मिला था कि सर ये इसका आंसर है, तो शायद से किसी ने सॉल्व ना किया हो मैक्स टू मैक्स। और अगर ट्राई देखो जितने लोगों ने ट्राई किया है उन लोगों को शाबाश कि आपने ट्राई तो किया कम से कम। आंसर नहीं आया कोई बात नहीं यार, आंसर आना ज़रूरी नहीं होता, कोशिश करना ज़रूरी होता है, कोशिश। किसी भी चीज़ को स्टार्टिंग होने के पहले फर्स्ट स्टेप हमेशा मुश्किल होता है, समझ गए? चलो देखो, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोला है सेक 31 अपॉन कॉस 59 लाल पेन कहाँ गया? देखो, बोल रहा है सेक 31 अपॉन कोसेक 59 प्लस साइन 180 माइनस थीटा इंटू साइन 90 माइनस थीटा प्लस कॉट 90 माइनस थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 180 माइनस थीटा। ओके, तो यहाँ पे मैंने आपको क्या सिखाया, मैंने आपको सिखाया नहीं कि कौन से एक्सिस के ऊपर रहेगा तो मेरा एंगल चेंज होगा, कौन से एक्सिस के ऊपर रहेगा तो एंगल चेंज नहीं होगा। अगर मैं आपको सेक 31 की बात बताऊं तो ये मेरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन सकता है क्योंकि सेक 31 को मैं कोसेक 59 भी लिख सकता हूँ क्योंकि 31 और 59 का सम कितना होता है, 90 होता है। तो ये दोनों आपस में सेम होके कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे मेरे को अंडर रूट में क्या मिलने वाला है, मेरे को यहाँ पे अंडर को यार ये बहुत बड़ा बन गया, मेरे को यहाँ पे अंडर रूट में मिलने वाला है 1 प्लस
साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा होता है। ये मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में होगा इसलिए प्लस में होगा, और एक्स एक्सिस पे मतलब 180 मतलब यहाँ पे क्या हो गया, एक्स एक्सिस पे है, इसके लिए नो चेंज होगा इसका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। फिर इनटू साइन 90 माइनस थीटा मतलब वाई एक्सिस पे, और ये फर्स्ट, और ये कहाँ का है, फर्स्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, तो यहाँ पे मेरा साइन किस में चेंज होगा, कॉस थीटा में चेंज होगा। फिर प्लस, अगर आप लोग इसको ध्यान से देखो, यहाँ पे ना बच्चा कंफ्यूज होता है, इस चीज में बच्चा कंफ्यूज होता है। कॉट 90 माइनस थीटा आपका बन जाता है 10 डिवाइडेड बाय 1 प्लस, अब देखो 10 8 180 माइनस थीटा, 10 180 माइनस 10 180 माइनस 180 माइनस थीटा कहाँ पे जाता है, ये मेरा जाता है सेकंड क्वाड्रेंट में। ओके, ये मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में जाता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में 10 मेरा क्या होता है, निगेटिव होता है ना, और 10 मेरा किस में चेंज, 10 मेरा किस में बदलेगा, फिर एक्स एक्सिस पे, तो 10 मेरा चेंज नहीं होता, तो बच्चा गलती से यहाँ पे प्लस की जगह पे ना माइनस लिख देता है, टेन स्क्वायर थीटा। ये उसकी सबसे बड़ी गलती होती है, और ये गलती का चांस है, देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ अभी, देखो यहाँ पर, नहीं यही लेता हूँ, नहीं तो क्वेश्चन में निपट जाएगा, दूसरा इरेजर लिया तो देखो, सेकेंड क्वाड्रेंट में मेरा टेन थीटा नेगेटिव होता है, क्या होता है, टेन थीटा नेगेटिव होता है, लेकिन जब मैं इसको स्क्वायर स्क्वायर करता हूँ, तो टेन स्क्वायर थीटा तो मेरा पॉजिटिव होगा ना, मेरा टेन स्क्वायर थीटा तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा सेकंड क्वाड्रेंट में। अगर मैं बोलूँ कि मेरे टेन टेन थीटा का वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, अगर आप लोगों को याद हो तो मेरा बेस माइनस में होता है, मतलब माइनस पी बाई बी होगा ये, क्योंकि माइनस का, क्योंकि बी का माइनस मेरा पहुंच जाएगा ऊपर, और टेन स्क्वायर थीटा मेरा क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा मेरा होता है पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, मतलब मेरा टेन स्क्वायर थीटा का टर्म सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, पॉजिटिव होगा, सिर्फ टेन थीटा नेगेटिव होगा, उसका स्क्वायर का टर्म नेगेटिव नहीं होगा, तो ये टेन स्क्वायर थीटा क्या रहेगा, ये टेन स्क्वायर थीटा ही रहेगा, ये माइनस टेन स्क्वायर थीटा नहीं बनने वाला। यही गलती हो हुई होगी मैक्स टू मैक्स, जितने भी बच्चे होंगे उनसे यही गलती हुई होगी कि वो लोग ने टेन स्क्वायर थीटा को सेकंड क्वाड्रेंट में समझ के माइनस लिख दिया होगा, नहीं, केवल सिंगल फंक्शन वहां पे क्या होता है, निगेटिव होता है, और यही कंसेप्ट की पावर है। जिसको कंसेप्ट पता है वो टेन स्क्वायर थीटा को प्लस में लिखेगा, और जिसको नहीं पता है वो माइनस में लिखेगा, और पूरे एग्जाम में सोचता रहेगा यार ये माइनस आया कि प्लस आएगा, माइनस आएगा प्लस आएगा, वो माइनस में लिख के शायद उसको आंसर भी मिल जाए, लेकिन वो आंसर रॉन्ग मिलेगा उसको, राइट आंसर नहीं मिलने वाला, समझ गए। और जब उसका सॉल्यूशन देखने वाला वो होगा कंफ्यूज, बोलेगा अरे यार ये कैसे आ गया, ये जो माइनस टेन स्क्वायर था ये मेरा प्लस में कैसे बदल गया, समझ गए। चलो, तो टेन, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो टेन थीटा अपॉन, ये क्या बन जाएगा मेरा सेक्स स्क्वायर थीटा, टेन थीटा मेरा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और वन बाय सेक्स स्क्वायर थीटा मेरा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो एक कॉस से एक कॉस कैंसिल, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा मिल जाएगा, समझ गए, सिंपल था, ज्यादा टफ नहीं था ये बेसिक बेसिक नॉलेज है यार, कंसेप्ट है और क्या। चलो देखो, तो ये आपका क्या मिल जाएगा, अंडर रूट वन प्लस टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्या मैंने आपको सिखाया नहीं, ये आपका क्या होगा, अंडर रूट ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर होगा, और ब्रैकेट के बाहर आओगे तो क्या मिल जाएगा आपको, साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। देखो, अब यहाँ पे आपको कौन से ऑप्शन में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा मिलने वाला है, अब सब जगह देखो साइन थीटा लिखा हुआ है, सब जगह साइन थीटा लिखा हुआ है। ओके, सबसे मेन बात पहले क्या, हम लोग को ऑप्शन निकालना है, देखो अब यहाँ पे साइन 180 माइनस, चलो ये तो मेरा साइन मेरे को मिल सकता है कि ये, ओके, साइन 180 प्लस, 180 प्लस का मतलब क्या हुआ, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, मतलब ऑप्शन बी तो मेरा आंसर कभी नहीं होगा। साइन 27 कॉस 270 प्लस मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस मेरा प्लस में होता है। चलो एक काम करता हूँ ना, मैं काम करता हूँ, ये बॉक्स यहाँ से निकाल देता हूँ, नहीं तो देखते रहोगे सर क्या आंसर ही लिख दिया आपने। चलो देखो, देखो यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे देखता हूँ मेरे को यहाँ से क्या मिल जाएगा, मेरे को यहाँ से मिल जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस 90 प्लस मतलब क्या मिलने वाला है मेरे को, कॉस 90 प्लस मतलब प्लस, और कॉस मेरा किस में बदल जाएगा, साइन में, क्योंकि वाई एक्सिस पे तो साइन थीटा, ऑप्शन ए तो नहीं है मेरा। चलो ऑप्शन बी के पास जाते हैं, ऑप्शन बी में ऑप्शन बी में क्या मिल जाएगा मेरे को, माइनस का साइन
साइन थीटा और यहाँ पे प्लस का साइन थीटा, मतलब ये मेरे को मिल गया 0 इन शॉर्ट, ये मेरे को मिल गया 2 साइन थीटा, मतलब ऑप्शन बी भी नहीं है मेरा। यहाँ पे देखो, यहाँ और यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को, ये मेरे को मिल जाएगा साइन थीटा और ये माइनस का 270 माइनस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, माइनस के साथ फिर माइनस आएगा मेरे को, और ये वाई एक्सिस में मतलब कॉस थीटा, तो क्या मिल गया मेरे को, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। समझ गए? कोई दिक्कत? मतलब ऑप्शन सी आपका एक वन एंड ओनली आंसर होगा। इससे क्या मिल जाएगा हम लोग को, देखो इससे हम लोग को मिल जाएगा cos 270 प्लस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में और वाई एक्सिस पे, तो किस में बदल जाएगा, साइन में, और और मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस प्लस में होता है, फिर माइनस साइन 90 माइनस थीटा मतलब कॉस थीटा। ओके, और ये वाई एक्सिस पे। चलो, ऑप्शन डी भी मेरा आंसर नहीं होगा इसलिए, तो मेरा आंसर क्या होगा, केवल और केवल ऑप्शन सी होगा। समझ गए? सिंपल क्वेश्चन था, ये बेसिक बेसिक कंसेप्ट है, और ऐसे क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन ना सीडीएस में बनने के चांसेस रहते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस सीडीएस में बनने के चांसेस रहते हैं। हालांकि एसएससी में भी ज्यादा पूछे जाते हैं, लेकिन सीडीएस में कभी कभार एक दो पूछ लेता है। चलो, ओके, तो बढ़ते हैं आगे। देखो ये वाला सवाल कैसे सॉल्व होगा, ये वाला सवाल बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं आपको बोलूंगा आप लोग पहले वीडियो को पॉज करो, उसके बाद में इसको खुद से सॉल्व करने का कोशिश करो। समझ गए? अगर मैं ध्यान दूं तो शायद इस क्वेश्चन का ना क्वेश्चन अलग होता है। हाँ, क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन अलग नहीं होता इसका, ऑप्शन के साथ है, छोड़ो। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर 62.5 प्लस साइन स्क्वायर 27.5 प्लस कोसेक थीटा इंटू सेक ऑफ 90 माइनस 90 माइनस थीटा माइनस कॉट इंटू 10 90 माइनस थीटा अपॉन 2 रूट 3 कॉट 10 कॉट 20 कॉट 60 कॉट 70 कॉट 80। अरे बाप रे, ऐसा क्वेश्चन दे के रखना कि बच्चे का दिमाग पहले होगा पंचर और हवा सारी निकल जाएगी, जिसने पढ़ा ही नहीं होगा। इसके लिए आपको जरूरी क्या है, इसके लिए आपको जरूरी है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और क्वाड्रेंट्स की नॉलेज होना बहुत जरूरी है, और जिसको इन दोनों चीज की नॉलेज होगी वो इस क्वेश्चन को इजिली कर सकता है, नहीं तो नहीं कर सकता वो। समझ गए? चलो देखो, अब अगर मैं यहाँ पे आपको बोलूँ ये दो क्वेश्चन है, देखो मैं यहाँ पे ना इसको दो पार्ट में ब्रेक करता हूँ। पहला तो अपना ये वाला पार्ट हो गया, पहले ये वाले पार्ट को मैं सॉल्व कर लेता हूँ। ओके, क्या लिखा हुआ है ये, 2 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अगर मैं कोसेक स्क्वायर थीटा के अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को, 2 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, क्योंकि साइन स्क्वायर इंटू कोसेक स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। और अगर मैं कॉट स्क्वायर का नीचे मल्टीप्लाई करता हूँ मेरे को मिल जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस का 1, क्योंकि टेन स्क्वायर और कॉट स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन 1 होता है। तो ऊपर क्या मिलने वाला है मेरे को, ऊपर मिलने वाला है मेरे को कॉट स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या मिलने वाला है मेरे को, कोसेक स्क्वायर। तो 2 कॉट स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कोसेक स्क्वायर थीटा। ओके, कुछ नहीं करना है अभी। 2 कॉट स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 कॉट स्क्वायर का मतलब होता है कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बात क्या है, थोड़ा सा लेंदी है, दिमाग का एक्सरसाइज आपका हो जाएगा इससे। 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन से साइन कैंसिल होगा तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा आपको यहाँ पे मिलने वाला है। ओके, तो मतलब इतने सबके जगह पे क्या मिलने वाला है मेरे को, ओनली 2 कॉस स्क्वायर थीटा। समझ गए? मिटा दो इसको, चलो। क्वेश्चन बड़ा है, इसके लिए मैं ज्यादा लिखने वाला नहीं हूँ। जहां तक जमेगा सिर्फ वहीं तक, मतलब कि एक बार उसको एक बार उसको सॉल्व करके शॉर्ट में यहाँ पे लिख दूंगा। ओके, फिर माइनस में अगर आप लोग ध्यान दो, क्या मैंने आपको ये सॉल्व करना नहीं सिखाया है, सिखाया है ना। कॉट 10 से कॉट 80, कॉट 70 से कॉट कॉट 20 और कॉट 60 का वैल्यू कितना होता है बताओ, कॉट 60 का वैल्यू कितना होता है, रूट 3/2 मतलब 2/√3 होता है इसका वैल्यू। समझ गए? 2/√3 होता है, तो यहाँ इसके साथ क्या बैठा हुआ है, 2√3 और इंटू 2/√3, तो क्या मिल जाएगा यहाँ पर, समझ गए? तो मिल गया कुछ, वेट, मैं वही सोचू कि किधर मिस्टेक हो रहा है, यहाँ पे 2/√3 नहीं, यहाँ पे 1/√3 आएगा बराबर। कितना आएगा यहाँ पे, 1/√3 आएगा, क्योंकि 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल होता है ना, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको, 1/√3 मिल जाएगा। ओके, चलो,
तो यहाँ डिनोमिनेटर में आपके पास कितना बच गया, 2 बच गया। ओके, डिनोमिनेटर में आपके पास क्या बच गया, 2 बच गया। तो मैं इन सबको काट के ना यहाँ पे 2 लिख देता हूँ। थोड़ा सा ना माइंड को एक्टिव रखना है यहाँ पे, ताकि कैलकुलेशन में जरा सी भी गलती हुई, नजर हटी, दुर्घटना घटी। चलो देखो, यहाँ नीचे क्या मिल जाएगा आपको, नीचे आपको मिल जाएगा 2। अब यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, देखो। तब यहाँ पे अगर अगर आप लोग देखो, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है साइन स्क्वायर 62.5 और साइन स्क्वायर 27.5। क्या आप लोग इसको कॉस स्क्वायर 62.5 नहीं लिख सकते? क्योंकि 62.5 और 27.5 मेरा क्या होता है, 90 ही तो होता है यार। तो मतलब ये जब मेरा साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 62.5 बनेगा, तो इन दोनों का सम कितना आएगा, 1 आएगा, 1। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो, कोसेक थीटा और सेक ऑफ 90 माइनस थीटा कितना होता है, सेक मेरा कोसेक में चेंज होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ये, तो कोसेक इंटू कोसेक, यहाँ पे क्या बन जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा बन जाएगा। कितना बन जाएगा ये, कोसेक स्क्वायर थीटा बन जाएगा मेरा। ओके, तो 1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, देखो ये 1 को निकालो, ये 1 को यहाँ पे लिखो। 1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा मतलब कितना मिल जाएगा मेरे को, 1 कॉट स्क्वायर थीटा। कितना मिल जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा मिल जाएगा ना मेरे को। समझ रहे हो ना, कोई दिक्कत तो नहीं है दिमाग के ऊपर? कितना मिल जाएगा मेरे को यहाँ पे, कॉट स्क्वायर थीटा मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को, 1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे मेरे को क्या मिल जाएगा, माइनस का कॉट थीटा इंटू 1090 माइनस थीटा कितना होता है, कॉट थीटा होता है। तो यहाँ मेरे को मिल जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। ओके, तो मैं इसको पूरा लिखता हूँ यहाँ पे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2। ये इसका सिंप्लीफिकेशन फॉर्म है। तो ये मेरा कितना होता है, ये मेरा होता है 1 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ऊपर कितना मिल जाएगा, 1 प्लस 1/2 एंड 2/2 मतलब 1। समझ गए? मैंने बहुत ज्यादा शॉर्ट में लिखने का यहाँ पे कोशिश की है। अब अगर आप लोग इसको और एक नजरिए से देखो, तो 2 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको शायद से फॉर्मूला अभी तक लिखवाया नहीं है। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करके दिखाऊँ आपको, तो माइनस का 1, 1 मेरा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये सोचने की शक्ति चाहिए आपको कि आप किसके साथ में क्या रखे। आप लोग यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर, फिर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर, आप लोग बोलते सर वो भी तो बैठ सकता है। नहीं, किसके साथ में रिलेशन बनेगा और किसके साथ में कैंसिल होगा वो देखना बहुत जरूरी है यहाँ पे। समझ गए? तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, फिर यहाँ पे माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, 1 माइनस, यहाँ पे प्लस होना चाहिए ना, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा मिलना चाहिए। ओके, देखो ये मुझको मिल गया। अब इसके आगे चेंज और होगा। अब आप लोग बोलोगे सर एक फॉर्मूला तो मिल गया, अब इसके आगे चेंज किस लिए करना है? देखो यहाँ पे ना 1 माइनस में लिखा हुआ है, 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 प्लस फिर 1 प्लस 1 माइनस। यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है ना 1 प्लस 1 माइनस में लिखा हुआ है, क्या मैं इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में नहीं समझ सकता? लेकिन 1 प्लस 1 माइनस के फॉर्म में, मतलब मेरे को इस फॉर्मूले के अंदर 1 जनरेट करना ही पड़ेगा कैसे भी करके। अगर मैं यहाँ पे कॉस स्क्वायर को, इसको कॉस स्क्वायर थीटा को ऐसा लिखता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। तो ये कितना मिल जाएगा मेरे को, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो इसका एक फॉर्मूला तुम लोग याद कर लो कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1, तो आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा भी होता है। समझ गए? ये इसका एक फॉर्मूला और है, इसको याद कर लो, भूलना मत। ये मैं आपको शीट 5 में सिखाऊंगा शायद, ये फॉर्मूला वहीं पर है। वैसे तो शायद मेरे को पहले आपको ये सिखा देना चाहिए था। चलो कोई नहीं। देखो यहाँ पे, अब अगर मैं इसको क्या, अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर माइनस, यहाँ पे मैं सबका स्क्वायर कॉमन निकाल लो, तो 1 माइनस √2 साइन थीटा का होल स्क्वायर। और जब मैं ब्रैकेट लूंगा, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो 1 माइनस √2 साइन थीटा और यहाँ पे 1 प्लस √2 साइन थीटा मिल जाएगा आपको। ओके, 1 प्लस √2 साइन थीटा
मिल जाएगा। अब आप लोगों को साइन थीटा चाहिए, अब आप लोगों को साइन थीटा चाहिए, तो साइन थीटा आपको कहाँ से मिलेगा? एक तो साइन 180 माइनस में मिलेगा, मतलब दोनों जगह मेरा एंगल सेम ही बनना चाहिए मेरे को साइन थीटा को कन्वर्ट करने के लिए। मतलब कि साइन थीटा मुझको कहाँ से मिल सकता है? अगर मैं एक प्रीवियस स्टेप में जाऊँ, तो मेरे को ये कहाँ से मिलने वाला है? साइन ऑफ 180 माइनस 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 थीटा से मिलेगा, जिससे ये कहाँ पहुंचेगा? मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचेगा। या फिर ये मुझको एक और जगह से मिल सकता है, वो मेरा जगह होगा cos ऑफ 90 माइनस थीटा, जो मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। ये मेरा सेकंड में जाएगा और ये मेरा फर्स्ट में जाएगा। इन दोनों में ही मेरा साइन केवल पॉजिटिव होता है। तो मतलब जहां पर भी मेरा एंगल क्या होगा, दोनों एंगल, जैसे कि यहाँ पे 90 माइनस और 180 माइनस के फॉर्म में लिखा हुआ है, मेरा दोनों एंगल जहां पर साइन 180 माइनस थीटा हो, या फिर मेरा दोनों एंगल cos 90 माइनस थीटा हो। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो 180 माइनस थीटा मेरे को कहीं भी नहीं दिख रहा है, बट 90 माइनस थीटा मेरे को एक जगह दिख रहा है। 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा, हाँ, एक और यहाँ पे बन सकता है 90 प्लस थीटा, जो मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में जाता है, जो मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में जाता है। समझ गए? सेकंड क्वाड्रेंट में जो जो एंगल्स आपके जा सकते हैं वो तीनों आपको मिलने चाहिए, बट सेम मिलने चाहिए। देखो, एक तो कॉस आपका लेके जाएगा, तब आपको दोनों साइन मिलने वाला है। ओके, या फिर साइन आपको लेके जाए, या फिर साइन आपको लेके जाए। एक तो अगर देखो, अगर 180 माइनस थीटा मिला तो 180 के ऊपर चेंज नहीं होता, मतलब वहां पे आपको जो एंगल 180 के साथ लिखा होगा वो सिर्फ और सिर्फ साइन होना चाहिए। और अगर 90 के फॉर्म में लिखा है तो वहां पे 90 प्लस या 90 माइनस के साथ में कॉस भी हो सकता है। तो केवल और केवल वो मेरे को ऑप्शन बी के अंदर दिखाई दे रहा है, 1 + √2 कोसेक 90 माइनस थीटा। मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ आपको, कॉस कोसेक नहीं कॉस आएगा, 1 + √2 कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा इंटू 1 + √2 कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा लिख सकते हैं हम लोग इसको। समझ गए? यहाँ पे आप लोग 90 माइनस थीटा भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं होता, आपको आंसर तो भी सेम ही आता था। समझ गए? वो एक ऑप्शन भी बना के यहाँ पे दे सकता था इसके इसके जगह पर। देखो, ये नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या है, क्वाड्रेंट क्या है, एंगल कहाँ पे 180 प्लस है, 180 माइनस है। इतना नॉलेज जिसको रहेगा और जिसने इतना सीखा रहेगा ना, वही बच्चा इस क्वेश्चन को टैकल कर पाएगा, नहीं तो अदरवाइज और कोई बच्चा इसको टैकल नहीं कर सकता। समझ गए? मैं आपको बोल रहा हूँ ना, अगर आप लोग पूरा सिलेबस पढ़ के गए हो, नहीं तो समझ लो, अगर समझ लो आप लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के गए हो, आपने बहुत अच्छी प्रैक्टिस की ट्रिग्नोमेट्री की, सीडीएस के प्रीवियस ईयर, सीजीएल के प्रीवियस ईयर, मेंस के प्रीवियस ईयर, सारे प्रीवियस ईयर लगा के गए। मैंने जितने सवाल दिए उतने सवाल आप सॉल्व करके गए। और अगर एग्जाम में आप किसी एक क्वेश्चन में फंसे, इतनी प्रैक्टिस करने के बाद अगर ट्रिग्नोमेट्री में किसी एक क्वेश्चन में फंसे, तो समझ जाना उसमें केवल आप नहीं, हर बच्चा फंसा होगा उसके अंदर, ज्यादातर संख्या के बच्चे उस क्वेश्चन में फंसे होंगे। तो टेंशन मत लेना। समझ गए? वो 10% वाले बच्चे इसीलिए एग्जाम निकालते कि उनको मालूम है मैं अकेला इस क्वेश्चन में नहीं अटका हूँ, बहुत सारे बच्चे अटके होंगे इस क्वेश्चन के अंदर। समझ गए? और आपको आंसर मिलने के चांसेस तो होंगे, लेकिन उनके नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने पढ़ाई नहीं की। उनका अटकना लाजमी है, बट आपका अटकना क्या है कि क्वेश्चन सच्ची में टफ बनाया, क्वेश्चन छोड़ने के लिए भी बनाया हो सकता है। एग्जामिनर कुछ क्वेश्चन छोड़ने के लिए भी बनाता है, हर क्वेश्चन नहीं चाहता कि बच्चा सॉल्व करे, मैं उसको 100 में जो 100 दूं। हाँ, कुछ अल्टीमेट लीजेंड बच्चे होते हैं जिनको 200 में से 200 मिलते हैं, सीजीएल मेंस में और सीडीएस में 100 में से 100। समझ गए? मिलते हैं उनको, लेकिन उनकी प्रैक्टिस उस लेवल पे होती है, वो पेपर को उस लेवल पे निपटा सकते हैं। और मेरे को नहीं लगता कि पेपर इतना टफ आता होगा। सारा पढ़ के जाओगे ना, पेपर बहुत सिंपल होता है। 2 घंटा और 100 क्वेश्चन बहुत हो गया यार, बहुत टाइम हो गया, आराम से निपटा सकते हो। 70-80 तो आराम से मिल सकते हैं आपको। ओके, चलो तो बढ़ते हैं आगे, जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 56 क्या दिया हुआ है? सेक थीटा 4x और टेन थीटा 4/x, तो इसकी वैल्यू चाहिए। अरे यार, सेक और टेन का ये क्वेश्चन मैंने आपको सिखाया है, तो सेक और टेन का रिलेशन लगाओ यहाँ पे। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, कितना मिल जाएगा आपको? 16x² माइनस 16/x²। और यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको? 1, तो 16 कॉमन निकाल लो, तो x² माइनस 1/x², ये 1/16 नीचे लेके आ जाओ, और नहीं तो क्या। और यहाँ पे 12 चाहिए, तो 12 का मल्टीप्लीकेशन दे दो आप लोग, तो आंसर कितना मिल जाए आपको? 4×3=12, 4×4=16, तो 3/4, मतलब ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। समझ गए? सिंपल था। और x इज नॉट इक्वल टू 0, ये तो देखो,
कभी अगर क्वेश्चन में आपको ये चीज एग्जामिनर ने लिख के नहीं भी दी ना, तो यू कैन रेज ऑब्जेक्शन की क्वेश्चन रॉन्ग है, लेकिन ये गलती मत करना। समझ गए? ये गलती कभी मत करना, क्योंकि यूपीएससी ऐसी गलती कभी करता नहीं है। बाय चांस अगर हो गई तो पेपर रोकने की गलती कभी मत करना आप लोग, क्योंकि सीडीएस का पेपर देखो, यूपीएससी जितने पेपर लेती है उनकी भर्ती भी टाइम पे होती है, रिजल्ट भी टाइम पे आता है, ट्रेनिंग भी टाइम पे शुरू होती है। तो जो भर्ती टाइम पे चालू है ना, उनको रोकने की गलती बिल्कुल मत करना ही मत आप लोग। अगर कभी कभार फ्यूचर में अगर कभी मिल भी गया कि हाँ क्वेश्चन में ये एक चीज मिसिंग है, अरे नालायको, तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, तुम लोग को समझना चाहिए ना। चलो, इसके अंदर कितना मिल जाएगा? कुछ नहीं। अगर यहाँ पे साइन और कॉस दिया होता तो आप लोग साइन और कॉस के बीच का रिलेशन लगाते, लेकिन यहाँ पे दिया नहीं, तो यहाँ पे अभी आप लोग किसके बीच का रिलेशन लगाना है? सेक और टेन का लगाना है। तो 1 माइनस सेक्स को थीटा माइनस टेन को थीटा कितना होता है? 1 इक्वल्स टू, यहाँ पे मिल जाएगा मेरे को 64 का एक्स स्क्वायर 1 अपॉन 64 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे, अब सोचोगे सर ये तो मेरे को 1 माइनस का मिला है, प्लस का नहीं मिला है, तो मैं क्या करूँ? ओके, चलो। तो इसके पहले तुम्हारा एक कंसेप्ट आता है अलजेब्रा का कंसेप्ट, वो इसको यहाँ पे लिख के लो। मैं अलजेब्रा में सिखाऊंगा, डोंट वरी। और ये जो कंसेप्ट है ये उतना मुश्किल भी नहीं है। x माइनस वन बाय एक्स हो तो 1/x, अगर x माइनस वन बाय एक्स का जो वैल्यू अगर k हो, तो x प्लस वन बाय एक्स का जो वैल्यू है वो आता है के स्क्वायर माइनस का 4। कितना आता है? वो के स्क्वायर माइनस का 4 आता है। अब ये ऐसा क्यों आता है? क्या ये आप लोगों को a माइनस बी के जैसा नहीं दिख रहा है? a माइनस बी के जैसा, तो a माइनस बी का फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया नहीं है? अंडर रूट ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। और ये वहां पे जाएगा तो क्या बन जाएगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर, और 4ab यहाँ पे आएगा, और ये यहाँ पे आएगा। तो मैंने आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4ab सिखाया नहीं है अलजेब्रा में? लेक्चर भूले कि नहीं? कल का लेक्चर याद है ना? मैंने आपको इसके ऊपर सवाल भी सिखाए थे। ओके, देखो यहाँ पर, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको? यहाँ पे आपको मिल जाएगा के स्क्वायर माइनस का 4 एक्स इंटू 1/x कैंसल, तो कितना आ गया आपको? के स्क्वायर माइनस का 4। मतलब जो प्लस का टर्म आएगा उसका वैल्यू क्या होगा? के स्क्वायर माइनस 4 होगा। भूलना मत, इसको याद कर लो। देखो, कुछ चीजें ना दिमाग में बिठा लेनी अच्छी होती है। ऐसा नहीं कि एग्जामिनेशन हॉल में आए हम लोग उसको पेपर पे सॉल्व करें। डोंट वेस्ट पेपर फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। पेपर वेस्ट करना ही नहीं है ऐसे प्रकार के क्वेश्चंस के लिए। अगर करते हो तो आप लोग अंकुश मिश्रा के स्टूडेंट्स नहीं हो। समझ गए? मैंने क्या बोला है आपको? शीट्स, रफ शीट्स केवल और केवल यूज करने। देखो, एसएससी सीजीएल वालों को रफ शीट्स बहुत मिलती है, क्योंकि उनका पेपर ऑनलाइन होता है। तो वो तुम्हारी मर्जी है भाई, क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करना है कि लेट सॉल्व करना है। बट सीडीएस वालों, तुम लोग को शीट्स लिमिटेड मिलती है, 3 शीट्स रहती है, तो 3 शीट्स का उपयोग केवल और केवल ज्योमेट्री के लिए करो। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस ना तुम लोग क्वेश्चन पेपर पे ही कर सकते हो। जरूरी नहीं कि तुम लोग पीछे जाओ सॉल्व करो। समझ गए? चलो, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आप लोग? अब देखो, इसको ना एक्स स्क्वायर मत समझो, इसको एक टर्म समझो, इसको एक टर्म समझो, दोनों क्या है मेरा? सेम है। तो यहाँ पे 64x² प्लस 1/64x² कितना मिल जाएगा मेरे को? अंडर रूट 1 स्क्वायर, के स्क्वायर की वैल्यू मतलब 1 ना, तो 1 स्क्वायर प्लस 4, 1 स्क्वायर प्लस 4 कितना मिल जाएगा मेरे को? √5 मिल जाएगा। मतलब ऑप्शन सी इज माय राइट आंसर। अगर आपको अलजेब्रा का कंसेप्ट मालूम होता ना, तो इसके बाद में क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं करता, 1+4 किया होता सीधा। नहीं तो जो भी टर्म यहाँ पे दिया होता, यहाँ पे 2 आता, 3 आता, मैं डायरेक्ट प्लस करके लिखा होता। बट मालूम नहीं था तो वो अलग बात है, ये मैं आपको अलजेब्रा में सिखाऊंगा जब इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो ये बेसिक प्रूफ था इसका। अगर आपको याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। k² + 4 होता है इसका आंसर। चलो बढ़ते हैं आगे। ओके, चलो एक बार ये क्वेश्चन को मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। मैंने क्या बताया अभी आपको कि अगर x माइनस 1/x आपका k है, तो x प्लस 1/x आपका क्या होगा? k² - 4 होगा। और इसका प्रूफ मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिखा दिया। a माइनस बी अंडर रूट a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab अंडर रूट के स्क्वायर। a प्लस बी की वैल्यू यहाँ पे क्या है मेरी? अगर k है मतलब a माइनस बी दिखाई दे रहा है ना? रुको 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 रुको, ये ब्रैकेट में ना थोड़ा उलझा पुलझा हो गया। काम करो, a माइनस बी है ना मेरा? अ, अ, अ,
हाँ, यहाँ पे ना के स्क्वायर प्लस 4 आएगा, बरोबर। के स्क्वायर प्लस 4 आएगा क्योंकि ये मैंने ए माइनस बी का वैल्यू निकाला है, और अगर मैं ए प्लस बी का वैल्यू निकालूंगा तो कितना मिल जाएगा मेरे को, अंडर रूट के स्क्वायर प्लस 4 मिल जाएगा। चलो उसका उसका वैल्यू भी निकाल देते हैं अपन। ये ए माइनस बी का वैल्यू निकल गया। अगर आप लोगों को ना ए प्लस बी, मतलब कि अगर, चलो यार फिर से दिखा देता हूँ, चलो छोड़ो। देखो यहाँ पर x माइनस वन बाई एक्स क्या दिया होगा आपको, k दिया होगा। तो x प्लस वन बाई एक्स निकालना पड़ेगा आपको। ओके, तो ये आपका क्या मिल जाता है, ये आपको मिल जाता है के स्क्वायर प्लस का 4। ओके, अब ये कहाँ से आया आपका, ये आपको मिल जाएगा अगर आप लोग इसको a माइनस बी और इसको a प्लस बी समझते हो तो मैंने आपको इनके बीच का रिलेशन सिखाया है। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आता है, 4ab आता है। तो आपको क्या चाहिए, a प्लस बी चाहिए, तो इसको वहां पे भेज दो। तो a प्लस बी कितना मिल जाएगा आपको, अंडर रूट a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab इक्वल्स टू अंडर रूट, यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको, के स्क्वायर माइनस 4ab मतलब 4x इंटू वन बाई एक्स, तो एक्स एक्स कैंसिल, तो के स्क्वायर प्लस का 4, माइनस नहीं प्लस का 4। फिर से गलती होगी, देखो। तो a प्लस बी कितना मिलेगा वो, के प्लस के स्क्वायर प्लस 4 मिल गया। तो कुछ नहीं, यहाँ पे 64x स्क्वायर प्लस 1/64x स्क्वायर। अब इसको x, अब इसको ना एक्स स्क्वायर में समझना, ये आपका एक टर्म है, ये आपका एक टर्म है। जैसे यहाँ पे क्या है, x आपका एक सिंगल टर्म है ना, तो यहाँ भी आपका ये एक सिंगल टर्म है लाइक एक्स, और यहाँ भी एक सिंगल टर्म है लाइक एक्स। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको, के स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 4 मतलब √5। समझिए, मतलब ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलो, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। मैं आंसर टिक मार दिया था, ऑप्शन ए होगा। देखते हैं आंसर टिक मारते कि ऑप्शन ए होगा। देखो, वन को मैं क्या लिख सकता हूँ, वन को मैं लिख सकता हूँ सेक्स स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। ओके, देन -2 सेक ए इंटू 10a प्लस 2 टेन स्क्वायर ए। तो -10 स्क्वायर है और प्लस 2 टेन स्क्वायर क्या बन जाएगा मेरा, क्या बन जाएगा, प्लस 10 स्क्वायर है। तो सेक्स स्क्वायर ए प्लस 10 स्क्वायर ए माइनस का 2 सेक ए इंटू 10a, ये क्या मेरा सेक ए प्लस सेक ए माइनस 10a का होल स्क्वायर नहीं बन गया, क्या क्या बन गया मेरा, ये सेक ए माइनस 10a का होल स्क्वायर बन गया मेरा, ये ए माइनस बी द होल स्क्वायर। और सेक ए माइनस 10a क्या होता है, क्या मैंने आपको सिखाया नहीं है, सिखाया है ना। अगर मैं इसको ऐसा लिखता हूँ, देखो अगर इसको मैं ऐसा लिखता हूँ, सेक ए माइनस 10a इंटू सेक ए माइनस 10a लिखता हूँ मैं इसको। ओके, तो एक सेक ए माइनस 10a मेरा क्या होता है, 1 अपॉन सेक ए प्लस 10a होता है। तो इसको मैं चेंज कर दूंगा ना, किसमें, 1 अपॉन सेक ए प्लस 10a में, किसमें, 1 अपॉन सेक ए प्लस 10a में। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, सेक ए माइनस का 10a डिवाइडेड बाय सेक ए प्लस का 10a। तब ऑप्शन ए इज माय राइट आंसर। अगर आपको यहाँ पे सेक ए प्लस 10 का होल स्क्वायर मिलता है, लक बाय चांस, समझ लो। अगर समझो, अगर आप लोगों को यहाँ पर सेक ए प्लस 10a का होल स्क्वायर मिलता तो तब क्या करते आप लोग, तब आप लोग लिखते इसको यहाँ पर सेक ए प्लस 10a, रुको, तब आप लोग लिखते सेक ए प्लस 10a इंटू सेक ए प्लस 10a। तो एक सेके प्लस 10a का वैल्यू क्या होता है मेरा, 1 अपॉन सेके माइनस 10a। तो यहाँ पे ये आपको क्या मिल जाता है, सेके प्लस 10a अपॉन सेक ए माइनस का 10a। समझ गए, आप लोग इसको ऐसे भी चेंज कर सकते हो, समझ गए। तो एग्जामिनर आपके दिमाग से खिलने की पूरी कोशिश करने वाला है, तो आप लोगों को टैकल नहीं होना है, आप लोगों को संभल के रहना है। ये आपका किसके बराबर है, ये आपका बराबर है सेक ए माइनस 10a के होल स्क्वायर के बराबर, और ये आपका बराबर है सेक ए प्लस 10a के होल स्क्वायर के बराबर, सेक ए प्लस 10a के होल स्क्वायर के बराबर। देखो यहाँ पे प्लस का है तो प्लस का होल स्क्वायर, माइनस का है तो माइनस का होल स्क्वायर, बस कॉमन सेंस है। चलो, ये वाला क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, कौन करना चाहेगा इस क्वेश्चन को। मैं तो बोलूंगा वीडियो को पॉज मारो और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, क्योंकि सेक थीटा माइनस टेन थीटा दिया हुआ है, आपको सेक प्लस 10 की वैल्यू निकालनी है, दोनों को ऐड करना है और इसकी वैल्यू आपको आंसर निकाल लेना है आपको। ओके, नहीं समझा, सच्ची नहीं समझा आपको। देखो, लाइक समझो, यहाँ पर मैंने आपको दिया, क्या दिया मैंने आपको,
मैंने आपको दिया सेक थीटा माइनस सेक थीटा नहीं सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर आर दिया मैंने आपको। तो यहाँ पे टेन थीटा माइनस सेक थीटा की वैल्यू कितनी होगी? टेन थीटा माइनस सेक थीटा की वैल्यू कितनी होगी? अब आप बोलोगे सर इसके आंसर वन बाय आर, इसका वैल्यू वन बाय आर होगा। नहीं गधो, इसका वैल्यू माइनस वन बाय आर होगा। कितना होगा इसका वैल्यू? इसका वैल्यू होगा माइनस वन बाय आर। क्यों माइनस वन बाय आर क्यों होगा? क्योंकि आपका सेक थीटा माइनस टेन थीटा आपका वन बाय आर होता है। तो आप जब माइनस का साइन रिवर्स करते हो, माइनस कॉमन लेते हो, तो एक माइनस वहां पे भी तो जाएगा। देखो मैंने इसमें से क्या किया, मैंने इसमें से माइनस कॉमन लिया, मैंने इसमें से माइनस कॉमन लिया, तो ये क्या बन जाएगा मेरा? माइनस का सेक थीटा प्लस का टेन थीटा। तो ये जो माइनस है ना, ये माइनस शिफ्ट होके कहाँ पहुंच जाएगा? यहाँ पर माइनस वन बाय आर के पास, और यहाँ से माइनस निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा? टेन थीटा प्लस में तो टेन थीटा आगे आएगा, तो टेन थीटा माइनस सेक थीटा माइनस वन बाय आर। समझ गए? अब इतना बेसिक से मैं नहीं सिखा सकता। कभी भी अगर टर्म रिवर्स किया हो तो आप लोगों को वहां पे माइनस लगाना, ये ध्यान में रखना। ओके, चलो। और इसके साथ एक फॉर्मूला और बन सकता है आपको। अगर कोसेक थीटा प्लस कॉट की वैल्यू आपको आर दी हो, तो कोसेक थीटा माइनस कॉट नहीं आएगा। अगर आपको कॉट थीटा माइनस कोसेक पूछा जाए तो कितना होगा आपका? वो माइनस वन बाय आर होगा। इसको भूलना मत। कभी भी टर्म अगर रिवर्स किया हो तो आंसर रेसिप्रोकल का माइनस में आता है। ओके, चलो। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया हुआ है सेक थीटा माइनस टेन एक्स बाय वाई, तो यहाँ पे मेरे को सेक थीटा प्लस टेन कितना मिल जाएगा? वाई बाय एक्स मिल जाएगा मेरे को। यहाँ पर कुछ नहीं करना है, लिख लो यहाँ पे सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल्स टू एक्स बाय वाई। और आज भी शीट कंप्लीट होने वाली नहीं है बिल्कुल भी। सो टेंशन मत लो कि सर का आज आप ही 82 क्वेश्चन निपटाओगे, नहीं। एक वीडियो और जाएगा इसके पीछे, एक या दो और जा सकते हैं। देखते हैं आज आज का लेक्चर कितना लंबा होता है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा वाई अपॉन एक्स। ओके, फिर डिवाइडेड बाय, देखो यहाँ पर तो टेन से टेन कैंसिल होगा, यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को? टू सेक थीटा इक्वल्स टू, दोनों को ऐड कर लूंगा मैं। दोनों को ऐड करने में क्या मिल जाएगा? एक्स बाय वाई प्लस वाई बाय एक्स, मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई। ओके, तो ये टू को नीचे भेज दो। जब ये टू को नीचे भेजोगे यहाँ पे कितना मिल जाएगा? टू एक्स वाई। अब क्या आपको यहाँ पे जरा सा भी दिमाग में अंदाजा नहीं लग रहा है कहीं ये मेरा ट्रिपलेट तो नहीं बन गया मेरा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन टू एक्स वाई, ये आपका हाइपोटेनियस, ये आपका बेस, ट्रायंगल बना लो यहाँ पर। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ आगे। देखो, अगर यहाँ पे ट्रायंगल बनाता हूँ, ट्रिपलेट इसलिए याद करना जरूरी क्योंकि ट्रिपलेट ना आपको ज्योमेट्री में भी काम आएगा। जब आप लोग थ्री डी पढ़ोगे ना, ट्रिपलेट आपको वहां भी काम आएगा। देखना आप, देखो यहाँ पे थीटा मिल गया मेरे को, ये मेरा बेस टू एक्स वाई है, ये मेरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। तो कहीं ये मेरा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तो नहीं है? नहीं तो जो नॉर्मल बच्चा रहेगा ना, वो सेक्स से कॉस निकालेगा, फिर कॉस से साइन निकालेगा, फिर उसको साइन की वैल्यू मिलेगी। नहीं, उतना कैलकुलेशन नहीं करना है आपको। साइन में मेरा क्या आता है? साइन में मेरा आता है पी बाय एच। साइन में मेरा क्या आता है? पी बाय एच। मतलब हाइपोटेनस में जहां पे मेरा एक्स स्क्वायर अपन वाई स्क्वायर होगा वही मेरा आंसर होगा। तो इसमें टू एक्स वाई है, इसमें वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, ये तो नहीं होगा। और ये सेक का वैल्यू मेरे को क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर अपन वाई स्क्वायर अपन टू एक्स वाई। तो इसका उल्टा मेरा क्या होगा? कॉस होगा। तो ये भी नहीं, क्योंकि ये कॉस का वैल्यू है। तो बचा ऑप्शन सी मेरा आंसर होगा। नहीं तो आप डायरेक्ट साइन थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अगर ऑप्शन एलिमिनेट नहीं करना है तो क्या मिल जाएगा यहाँ पे आपको? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आप लोग यहाँ पे कुछ भी ले सकते हो, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि दोनों का टर्म यहाँ पे प्लस में ही आएगा, तो नो मैटर। तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो यार नालायक हो, यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं कि सर आपने वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्यों लिया। क्या पता यहाँ पे वाई मेरा बड़ा हो। देखो यहाँ पे ना वाई को बड़ा रखा है, यहाँ पे वाई को बड़ा रखा है। तो आप लोगों का जो ये टर्म लिखा हुआ है ना, आप लोग इसको ना वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हो ना। जरूरत क्या है इसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखने की? ये आपका वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ही तो है। हाँ, अगर यहाँ पे आपका दिया होता कि y इज लेस देन x, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आता और यहाँ पे कितना आता? हाँ, यहाँ पे एक चांस आपका बन सकता है क्वेश्चन रॉन्ग होने का। मैं आपको दिखाता हूँ। अगर उस एग्जामिनर की जगह मैं होता ना, मैं ये नक्की रखा होता। अरे यार देखो, मैं ये काम जरूर किया होता। देखो, अरे यार ये क्या हो रहा है? वाइट क्यों नहीं आ रहा है? देखो, अगर एग्जामिनर की जगह मैं होता ना, मैं आपको ऐसा ऑप्शन दिया होता, बिल्कुल दिया होता मैं। देखो,
ऑप्शन नंबर बी क्या मिल जाएगा मेरे को ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और कितने सारे बच्चे ना मैं बता रहा हूँ ना जिन्होंने ट्रिपलेट्स पढ़ा भी रहेगा ना वो इस पॉइंट पे कंफ्यूज हो ही जाते कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मेरा ट्रिपलेट बन रहा है। ट्रिपलेट बनने के बाद भी वो जो साइन थीटा लिख के आते क्या लिख के आते वो लोग एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। समझ गए? तो वो लोग ऑप्शन सी की जगह बी टिक मार्क करके आते जो उनका गलत होता। देखो एग्जामिनर चाहे ना आपको यहाँ पे फंसा सकता है लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है उसने इस क्वेश्चन में आपको फंसाया क्यों नहीं। अगर पेपर मैंने सेट किया रहता ना मैं ये क्वेश्चन में आपको नक्की फंसाता 101% फंसाता। यहाँ पे मेरा केस क्या होगा, यहाँ पे मेरा केस क्या होगा, एक्स इज लेस देन वाई होगा और यहाँ पे क्या होगा एक्स इज ग्रेटर देन वाई होगा। समझ गए? ये दोनों के ध्यान रखना आप लोग कि एग्जामिनर आपको कहीं भी कभी भी फंसा सकता है। सो कंसेप्ट क्लैरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है और आंख खोल के क्वेश्चन सॉल्व करना ऐसे टाइप के, क्योंकि अगर एग्जामिनर क्वेश्चन में गिवन में कुछ दिया हुआ है ना वो गिवन आपकी मदद करने के लिए दिया हुआ है, उसने वो चाहता है कि आप लोग इस चीज को देखो, आपको मदद मिले। अगर उसने यहाँ पे x इज लेस देन y अगर नहीं दिया हुआ है ना तो, और ऑप्शन में देखो अगर ऑप्शन सी दिया है तो ठीक है, बट अगर दोनों ऑप्शन दिया है बी और सी और उसने रिलेशन नहीं दिया है कि x बड़ा है कि छोटा है, कि एक्स और वाई के बीच का रिलेशन क्या है, तो वो क्वेश्चन वहां पे रॉन्ग माना जाएगा, वो क्वेश्चन वहां पे रॉन्ग माना जाएगा। बट अगर रिलेशन दिया हुआ है तो इट कैन बी पॉसिबल कि आपका आंसर ऑप्शन सी ही आएगा वहां पर। समझ गए? और अगर गलती से यहाँ पे उसने वाई और एक्स वाई इज लेस देन एक्स दिया होता तो आपका आंसर ये होता, बट रिलेशन ये दिया है तो आपका आंसर ये होगा। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है? आपने टैकल करने को तो कहीं भी टैकल कर सकता है आपको, और ये एक उमदा लेवल का क्वेश्चन बन जाता है अगर ऑप्शन बी एक्स स्क्वायर माइनस फाइव आप लोग। चलो ये टाइम लेना चाहिए। कहाँ गया मेरा? ये तो थोड़ा दूर है ना, तो चलो क्वेश्चन नंबर 60 लेते हैं। क्या पूछा है? थीटा प्लस थीटा इज तो यहाँ पे देखो इसके बाद में एक वंडरफुल कंसेप्ट है, बट वो कंसेप्ट टाइम वो कंसेप्ट ही पकड़ा नहीं है। तो देखिए अभी देखो आपके मैथ्स में 2 से 3 टाइप और बचे हुए बस, वो 2 से 3 टाइप और आपका ये शीट पूरी तरीके से खत्म अच्छे से होगी। तो वो टाइप हम लोग नेक्स्ट 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 क्लास में लें तो ये अच्छा है, क्योंकि देखो नेक्स्ट वीडियो शायद 2 घंटे की भी बन सके, क्योंकि मैं उसके आगे और वीडियो बनाना चाहता ही नहीं हूँ इस शीट के ऊपर। मैं चाहता हूँ डायरेक्ट एक नया शीट चालू हो, अगर मैं बनाता भी हूँ तो देखा जाएगा, वो तो भविष्य की बात है। तो चलो तो यहाँ तो फिर थीटा प्लस टेन की वैल्यू कितनी दी है 7 + 4√3, और अगर मैं यहाँ पर सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो कितनी मिल जाएगी मेरे को 1/7 - 4√3 मिल जाएगी। तो कॉट थीटा की वैल्यू पूछिए, इसकी वैल्यू पूछिए, कॉट थीटा की वैल्यू पूछिए। तो कॉट थीटा की वैल्यू निकालने में क्या चाहिए मेरे को यहाँ पे 10 की चाहिए। मैंने क्या किया, मैंने दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। मैंने जब दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो सब्ट्रैक्शन में साइन क्या होता है, चेंज होता है। सब्ट्रैक्शन में साइन क्या होता है, चेंज होता है। समझ गए? सब्ट्रैक्शन में साइन क्या होता है अपना, चेंज होता है। और 7 + 4√3 और 7 + 4√3 को आप लोग ये 1/7 - 4√3 को, तो यार ये तो प्लस प्लस बनेगा ना, रेसिप्रोकल होगा तो। और 1/7 + 4√3 का रेसिप्रोकल कितना होता है 4√3 होता है। ये कैसे आएगा मैं आपको बताता हूँ। आप लोग ना ऊपर नीचे 7 - 4√3 से मल्टीप्लाई दो तो नीचे आपको मिल जाएगा 49 माइनस 4 4 16 48, तो 49 - 48 मतलब नीचे आपको बेस में 1 मिलेगा और ऊपर आपको मिल जाएगा 7 - 4√3। समझ गए? ये आपको ऐसे मिलने वाला है। तो 1/7 + 4√3 को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 7 - 4। समझ गए क्या लिख दिया मैंने इसको 7 - 4√3। तो जब मैंने दोनों को ऐड किया तो ये मेरे को यहाँ पे कितना मिल जाएगा, सेक से सेक क्या होगा, कैंसिल होगा, तो मेरे को मिल जाएगा 2 tan θ = 2। ऐड करने में 4√3 क्या होगा, इन निकल जाएगा तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा 14। तो 2 से ये जाएगा तो 7, जब 10 की वैल्यू 7 तो कॉट की वैल्यू कितनी मिल जाएगी मेरे को 1/7 मिल जाएगी।
समझ गए? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है? बढ़ते हैं आगे फिर। अ, देखो, ये यहाँ से यहाँ पे एक कंसेप्ट बैठा हुआ है, यहाँ पे भी कंसेप्ट की भीड़ लगी हुई है। कंसेप्ट ना थोड़े से ज़्यादा है, तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे रखता हूँ, ओके? क्योंकि मेरे को आज थोड़ा-सा बाहर भी जाना है, तो लेक्चर आज शायद से 45-50 मिनट्स का ही हो, ज़्यादा नहीं। क्योंकि देखो क्वेश्चंस आगे हैं और मैं आपको बोलता हूँ आप लोग ना सॉल्व करने की कोशिश करो, अगर सॉल्व होते तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं सॉल्यूशन तो दूँगा ही आपको। मैक्स टू मैक्स अगर वीडियो बनेगी ना 2 वीडियो और बस, क्योंकि अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचे आपके इसके ऊपर। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। और देखो गाइज, इसका सॉल्यूशन पीडीएफ ना आपको थोड़ा सा लेट से मिलेगा, नहीं तो आप लोग नोट्स बनाते रहो, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर ही ऐसा है जो अलजेब्रा का सॉल्यूशन पीडीएफ आपको फटाक से मिल जाता है ना, क्योंकि उसका जो लेक्चर का क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन मैंने पावर पॉइंट में डिजाइन किया है, तो उसका पीडीएफ झट से बन जाता है। बट ये सॉफ्टवेयर दूसरा है, इस सॉफ्टवेयर के अंदर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में कन्वर्ट होने को भी समय लगता है। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। और रिवाइज करके आना, क्योंकि आज अच्छे-अच्छे कंसेप्ट देखे, शायद सर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देखे। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 54 से चालू किया ना हमने? हाँ, क्वेश्चन 54 से चालू किया और आज की यहाँ तक आया मतलब 59, 60 तक ही आता है, मतलब आज मैक्स टू मैक्स हमने 6 क्वेश्चन ही देख पाए। ओके? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। 6 क्वेश्चंस भी कुछ नहीं बुरी बात है। आपका कितना बचा है अभी? 61 से 70, 70 से 80, 82। वो आपके 22 क्वेश्चन बचे हैं यार। कुछ नहीं, नेक्स्ट नेक्स्ट में देखते हैं हम लोग कितना उसको खींच पाते हैं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी मैं उसको 15 तक लेके जा पाऊँ, 15 क्वेश्चन तक। देखते हैं कौन-कौन से कंसेप्ट बीच में आते हैं, क्योंकि आपके मैक्स टू मैक्स 3 कंसेप्ट और बाकी, और वो तीनों अच्छे-अच्छे कंसेप्ट है, उनके लिए अच्छा टाइमिंग चाहिए। अगर मैं अभी सिखाने बैठा तो वीडियो 2 से ढाई घंटे की बन जाएगी। ओके? तो मुझे बाहर भी जाना है, तो आज के लेक्चर में इतना रखता हूँ, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। और हाँ, जिसको भी पीडीएफ नोट्स वगैरह चाहिए, और अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन मार लो, क्योंकि मैं एक जल्दी से टेस्ट सीरीज भी लेके आने वाला हूँ, जो कि होगी बिल्कुल फ्री। टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री होगी, कोई चार्जेस नहीं होंगे उसके लिए आपको। और वो आपको मिलेगी माई बुकलो ऐप के ऊपर। आपको माई बुकलो ऐप डाउनलोड करना है प्ले स्टोर पे जाकर, माई बुकलो ऐप। और वो माई बुकलो ऐप राजस्थान गवर्नमेंट ने खुद अप्रूव किया, मतलब इट इज अ बेस्ट एप्लीकेशन फॉर पढ़ाई के लिए। और अभी जस्ट वो एप्लीकेशन स्टार्ट हुई है, तो उसके अंदर ज़्यादा चीज़ें नहीं होंगी। और मैं भी अपने सारे के सारे लेक्चर्स, लगभग मैंने कुछ 85 86 लेक्चर आज मेरे कंप्लीट होंगे। मैं वो सारे लेक्चर वहाँ पे सीरीज में अपलोड करने वाला हूँ। अगर यूट्यूब पे आपको डिस्ट्रैक्शन होता है देखने के लिए, तब आप एप्लीकेशन पे भी जाके मेरे लेक्चर्स को देख सकते हैं बिना किसी दिक्कत के सारे लेक्चर्स फ्री। अगर मटेरियल्स आपको प्रिंट भी निकालना है ना, तो आप लोग टेलीग्राम पे आइए, मटेरियल्स को ढूंढिए, क्योंकि वीडियो के लिंक के नीचे ही मैंने पीडीएफ दे के रखे हैं। अब पीडीएफ का प्रिंट भी मार सकते हैं, उसके लिए आपको कोई चार्जेस देने की जरूरत नहीं, समझ गए? मेरे साइड से आपको हर चीज फ्री मिलने वाली है। टेस्ट होगा, और हाँ, टेस्ट सीरीज में बनाऊंगा। मैं आपको बोलता हूँ ना, आप लोग बोलो सर आप टेस्ट लो, तो 6-7 बच्चे होंगे, नो प्रॉब्लम, मैं उनको सेपरेटली मीटिंग करूंगा, 6-7 हो 7 हो, आई डोंट केयर। अगर एक बच्चा भी रेडी हुआ सर मैं टेस्ट सीरीज दूंगा, आप टेस्ट लो, मैं टेस्ट देने में तैयार हूँ। तो मुझको ट्रिग्नोमेट्री का टेस्ट लेना है आपको, मैंने अभी तक जितना भी सिखाया है, ताकि आप भूले ना उसको, समझ गए? अगर टेस्ट देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिखो जी सर हम टेस्ट देना चाहते हैं, टेलीग्राम पे मैसेज करो यस सर हमको टेस्ट देना है, तो मैं जल्दी जल्दी एक आपका एक टेस्ट लूंगा, कंडक्ट करने की पूरी कोशिश करूंगा। ओके? और आपके जो डाउट्स वगैरह होंगे, आप लोग जूम के ऊपर या फिर गूगल मीट के ऊपर मुझसे पूछ सकते हैं, डायरेक्टली लाइव। आप मुझसे बात आप मुझसे बात कर पाएंगे वहां पे। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ, एक चीज कभी मत भूलना आप लोग, पता है क्या? लाइक, कमेंट एंड शेयर। लाइक, कमेंट एंड शेयर कभी मत भूलना आप लोग, ये तीनों चीज आपको करके ही जाना है। लाइक भी करो, कमेंट भी करो, शेयर भी करो। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब तो करो यार, सब्सक्राइब करना तो बहुत जरूरी है, इन तीनों से ज्यादा जरूरी है। ओके, चलो, तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।